कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे विज्ञान का यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि विज्ञान वैसे का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। और साथ ही इस वीडियो में हम पूरा आपका संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करेंगे। और आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका विज्ञान वैसे का पेपर वो आ चुका है। और पेपर देने से पहले इसको पूरा आपको याद करना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 आपका विज्ञान वैसे का पेपर है। हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहेगा। मार्क्स 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 आएंगे। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका विज्ञान विषय का पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको पेपर देने से पहले इसको पूरा याद करना और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिया गया है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो आपका था 2, बा ऑप्शन आपका 3 दिया गया है, सा ऑप्शन आपका 4 दिया गया है और दा ऑप्शन आपका 5 दिया गया है। ठीक है, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की होती हैं 3 अवस्थाएं, ठोस द्रव गैस। ठीक है, और साथ ही आपको ध्यान से देखना है और सुनना है, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। फिर दूसरा था कोशिका का बिजली किससे कहते हैं, तो आपका था लाइसोम, बात माइटोकॉन्ड्रिया और साथ था गोल्गी उपकरण और दाता केंद्रक। तो यहाँ पर कोशिका का बिजली घर किससे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, तो आपका था बर्फ का पिघलना और बात लोहे में जंग लगना और साथ था मोमबत्ती के पिघलना और दादा जल का वाष्पीकरण। तो निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका आंसर आपका लोहे में जंग लगना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर चौथा देख लेते हैं, बल का ऐसे ही मात्रक क्या है, तो आपका था जूल, बा आता न्यूटन और साथ आता वाट और दाता मीटर प्रति सेकंड। तो बल का ऐसे ही मात्रक जो होता है वो आपका क्या होता है, न्यूटन होता है। फिर 5वां आता पत्तियों में भोजन का सामान कौन सा ऊतक करता है, तो आपका था जाइलम, आता फ्लोएम, साथ आता प्लेनकाइमा और दाता स्क्लेरम काइमा। तो पत्तियों में भोजन का संवहन कौन सा ऊतक करता है, तो 5वीं का राइट आंसर आपका फ्लोएम हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है, एक वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना होता है, तो यहाँ पर एक वस्तु का चंद्रमा पर, ठीक है, चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना होता है। ठीक है, इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका बी राइट आंसर रहेगा और दूसरे का भी आपके यहाँ पर बी राइट आंसर रहेगा। और जो आपका तीसरा यहाँ पर दिया गया है, तीसरे का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा और चौथे का आपका बी राइट आंसर रहेगा और 5वें का आपका यहाँ पर बी राइट आंसर रहने वाला है। और जो आपका 6वां है, 6वें का आपका सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही विकल्प हम पूरी कंप्लीट करा दिए हैं। अब प्रश्न द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। दाब का ऐसी मात्रा डॉट होता है, तो दाब का ऐसी मात्रा आपका पास्कल होता है। पास्कल आपका यहाँ पर पहले का आंसर हो जाएगा। मैं आपका दूसरा आता परमाणु के नाभिक में डॉट डॉट और डॉट डॉट उपस्थित होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में आपके प्रोटॉन, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। फिर आपका आता है विलयन एक डोनर मिश्रण होता है, तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, समांगी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है न्यूटन की गति के प्रथम नियम डॉट डॉट को परिभाषित करता है, तो यहाँ पर न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। ठीक है, जड़त्व आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है लाइसोसोम को डॉट डॉट की थैली भी कहते हैं, तो यहाँ पर लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ठीक है, आत्महत्या आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता है ध्वनि संचरण के लिए डॉट डॉट की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपका इसका आंसर माध्यम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब आपकी कॉलम आवबा में आती है सही जोड़ी, तो हम यहाँ पर सही जोड़ी को मैच कर लेते हैं। कार का मात्रक आपका यहाँ पर जूल हो जाएगा और कैनाल किरणें, तो कैनाल किरणें को आपको सिंपली सा मैच कर देना प्रोटॉन से। और जो आती संवेग, तो संवेग आपकी सदस्य राशि हो जाएगी। और जो आती है हरित लवाक को आपको मैच कर देना किससे, क्लोरोप्लास्ट से। और जो आती है न्यूरॉन, तो न्यूरॉन आपकी तंत्रिका ऊतक से मैच कर देना है। और जो आती है जे थॉमसन, तो इसको आपको इलेक्ट्रॉन की खोज से मैच कर देना है। इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब प्रश्न आता है 4, सत्ता का चयन करके लिखी, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पिलाता नमक और पानी का मिश्रण विषमंगी मिश्रण कहलाता है, तो जो पहला आपका यहाँ पर रहेगा वो असत्य रहेगा। ठीक है, पहला आपका असत्य रहेगा।
फिर दूसरा आता न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आपका यहाँ पर तीसरा आता परमाणु उदासीन होता है, तो आपका यह सत्य रहेगा। फिर आपका चौथा आता किसी वस्तु की चाल शून्य हो सकती है लेकिन वेग शून्य नहीं हो सकता, तो चौथा आपका असत्य रहेगा, ठीक है। चौथा आपका जो रहेगा असत्य रहेगा। फिर पाँचवा आता किसी वस्तु पर किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है, तो पाँचवा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर छठवां आता कोश का वृत्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो आपका बिल्कुल सत्य रहेगा, ठीक है। जो आपकी कोश का वृत्ति है वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, तो आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। इस तरह से जो आपके सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। अब प्रश्न 5 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता 0 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में आपको लिखना है। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान जो केल्विन इकाई में होता है वो 273 केल्विन हो जाएगा आपका इसका आंसर। कोश का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर जो कोश का सिद्धांत है वो यहाँ पर स्लाइडेन, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए स्लाइडेन और स्वान, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कोश का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने प्रतिपादित किया। तीसरा आता किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर किसी वस्तु का जो जड़त्व है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए वस्तु के द्रव्यमान पर, जो इसका राइट आंसर आपका रहेगा वो हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर। फिर आपका आता है NaCl का रासायनिक नाम। तो NaCl का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण आता है? तो आपका इसका आंसर कोलेनकाइमा हो जाएगा, ठीक है। कोलेनकाइमा आपका इसका राइट आंसर रहने वाला है। और जो आपका आता है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से जो आपके शब्द वाक्य में होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न 6 आता गर्मी में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों? अथवा आता निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। 300 के और 573 को आपको ठीक केल्विन में सेल्सियस में परिवर्तित करना है, ठीक है। तो चलिए हम इनका आंसर देख लेते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए गर्मी में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, तो इसका उत्तर देख लीजिए। साथ ही निम्नलिखित तापमानों को आपको सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है। तो सभी में से आपको क्या करना, 273 घटा देना। 300 में से आपको 273 घटा देना, तो 27 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। और 573 केल्विन में से आपको 273 घटा देना, तो 300 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 7वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 7वां प्रश्न आपका यहाँ पर आता है तत्व और आवेग में आपको 2 अंतर लिखना है। अथवा आता विलयन, निलंबन और कोलाइड में से प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो पहले तो आप यहाँ पर तत्व और युग्मक में अंतर देख लीजिए। तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जबकि युग्मक 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलाने पर बनता है, ठीक है। आपको इस तरह से अंतर लिखना है, ठीक है। आप बॉक्स बनाकर भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपको बराबर नंबर मिलेंगे। और साथ ही आप अथवा का आंसर देख लीजिए, ये आपका विलयन, निलंबन और कोलाइड के उदाहरण दिए गए हैं। फिर आपके यहाँ पर आता रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियाँ लिखिए। अथवा आता समझदारी किससे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की आपकी 2 कमियाँ दी गई हैं, तो इनको पूरा याद कर लेना है। साथ ही समझदारी किससे कहते हैं, तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता पादप कोश को जंतु कोशिका में आपको 2 अंतर लिखना है। अथवा में आपको लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पादप कोशिका में कोश की वृत्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होते हैं। ये आपका पादप कोश का जंतु कोशिका में अंतर हो जाता है। फिर लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न आता 10 दूरी विस्थापन में 2 अंतर लिखना। अथवा आता एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका दूरी और विस्थापन में अंतर, ठीक है। आपका दूरी विस्थापन में अंतर रहेगा। साथ ही एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता घर्षण को कम करने के आपको 2 उपाय लिखना है। अथवा आता संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर घर्षण को कम करने के उपाय दिए गए हैं। साथ ही संवेग संरक्षण का नियम भी आप यहाँ पर देख लीजिए। जब 2 या 2 से अधिक वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती हैं, यदि उन पर कोई बाहरी अशुद्ध बल
कार्य नहीं कर रहा हो तो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद उनका कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। ये आपका संवेग संरक्षण का नियम हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का सूत्र और ऐसा ही मात्रक लिखिए, अथवा आता है द्रव्यमान और भार में आपको 2 अंतर लिखना है। तो चलिए आपका 12वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 12वें प्रश्न का आंसर रहेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका द्रव्यमान और भार में अंतर दिया गया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 13 मुक्त पतन क्या है, और साथ ही इसका जो अथवा आता है गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक जी में आपको कोई 2 अंतर लिखना है। तो चलिए पहले तो हम मुक्त पतन क्या है इसको देख लेते हैं। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरती है, वायु प्रतिरोध या अन्य बलों की अपेक्षा की जाती है, तो उसकी इस गति को मुक्त पतन कहते हैं। साथ ही गुरुत्वीय त्वरण जी और ठीक है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक जी में आप 2 अंतर यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है 14वां प्रश्न, शक्ति को परिभाषित करना है, इसका ऐसे ही मात्रक लिखना है। अथवा आता क्रिकेट खिलाड़ी कैच लपकते समय अपने हाथों को पीछे क्यों खींचता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए शक्ति की परिभाषा देख लीजिए। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति P बराबर कार्य बटे समय, ऐसे ही मात्रक आपका होता है वाट, ठीक है, शक्ति का। और साथ ही अथवा का उत्तर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता 15वां प्रश्न, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की आपको 2 कार्य लिखना है। अथवा आता कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो चलिए पहले तो हम यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के आपके 2 कार्य देख लेते हैं। ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा का भंडारण, ठीक है, दोनों पॉइंटों को पूरे याद कर लेना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका आता है पैरेन्काइमल ऊतक के 2 प्रमुख कार्य लिखिए, मुख्य कार्य लिखिए। अथवा आता सरल स्थायी ऊतक क्या है, इसके 2 उदाहरण आपको देना है। तो ये आपका पैरेन्काइमल ऊतक के 2 कार्य दिए गए हैं, साथ ही सरल स्थायी ऊतक के 2 कार्य देख लीजिए, ठीक है। तो आपका अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका 17वां आता है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी पर 4 सेकंड में तय करती है, वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए। अथवा आता जड़त्व क्या या कितने प्रकार का होता है। तो आप यहाँ पर 17वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, ठीक है। आपका 17वें प्रश्न का आंसर रहेगा वस्तु की जो चाल रहेगी 4 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। और जड़त्व क्या है, कितने प्रकार का होता है, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका था परमाणु आयन में आपको 3 अंतर लिखना है। अथवा आता निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो आप यहाँ परमाणु आयन में अंतर देख लीजिए, 3 अंतर आपके यहाँ पर दिए गए हैं। और साथ ही परमाणु आयन और में आपके 3 अंतर यहाँ पर हो जाते हैं। और ठीक है, आपको यहाँ पर कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड का आपका जो सूत्र रहेगा वो MgCl2 हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र आपका CaO हो जाएगा। और सोडियम नाइट्रेट का सूत्र आपका NaNO3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पर जो रासायनिक सूत्र लिखने थे वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। 19वां था पादप कोशिका जंतु कोशिका में आपको 3 अंतर लिखना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर दिया गया जाइलम और फ्लोएम के कार्यों में 3 अंतर लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपका अंतर देख लेते हैं। ये आपका पादप कोशिका जंतु कोशिका में यहाँ पर अंतर दिया। कोशिका वृत्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित। रिक्तिका पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जब जंतु कोशिका में या तो छोटी होती है या अनुपस्थित होती है। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में उपस्थित, ठीक है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जाइलम और फ्लोएम के पदार्थों में 3 अंतर दिए गए हैं, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के कार्यों में आपके 3 अंतर दिए गए, तीनों अंतर को पूरा याद कर लेना है। फिर आपका आता है न्यूटन गति का प्रथम नियम उदाहरण से समझाइए। अथवा तो एक गेंद जमीन पर लुढ़कने की कुछ देर बाद रुक जाती है, इस घटना को बल और गति के नियमों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपका 20वें प्रश्न का आंसर रहेगा और ये आपका 20वें के अथवा का आंसर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 21वां प्रश्न आता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व समझाइए। अथवा निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। इनको आपको सेल्सियस में मान दिए गए, तो केल्विन में आपको लिखना है, ठीक है। सभी में आपको 273 जोड़ देना है, सिंपली सा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 21वें प्रश्न का आंसर गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व 4 महत्व दिए गए, चारों पॉइंटों को पूरा याद कर लेना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए सभी में आपको 273 जोड़ देना है, तो आपके आंसर निकल के आ जाएंगे। फिर आपके यहाँ पर आता है 22वां पादप कोशिका का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। अथवा जंतु कोशिका का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पादप कोशिका का चित्र यहाँ पर दिया गया है और ये आपका जंतु कोशिका का यहाँ पर चित्र दिया गया है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपको अच्छी तरह से यहाँ पर रफ में सीख लेना है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 23वां प्रश्न देख लीजिए।
तो एक 2 किलोग्राम की वस्तु 25 के लिए एक नियत बल कार्य करता है तो इसके वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। और इसका जो अथवा वाला प्रश्न है वो भी देख लीजिए आप यहाँ पर। तो चलिए हम दोनों के आंसर आपको दिखा देते हैं। ये आपका 23वें प्रश्न का आंसर रहेगा और ये आपका 23वें के अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से जो आपका पेपर है पूरा कंप्लीट करा दिया है संपूर्ण उत्तर सहित, और PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।